अस्सलाम वालेकुम। एक अपनी पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी डिवाइडेड वेरी सून, और ख़ास तौर पे ये इलेक्शंस का मैंने वेट किया था। और मैंने बताया था कि भारत में कश्मीर के अलावा दर्जनों आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, जिनमें एक उनमें से नक्सलाइट मूवमेंट भी है। और आज सुबह को महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में नक्सलाइट्स ने एक डिवाइस से धमाका करके 16 लोगों को वहाँ पे हलाक कर दिया, और उनके अंदर 15 जो थे पुलिस कमांडोज थे। दूसरी तरफ मोदी जो है वो अपने इलेक्शन की मुहिम में दहशतगर्दी पे ही फोकस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमसाया ममालिक में दहशतगर्दी की फैक्ट्रीज जो हैं वो भारत में एक कमज़ोर हुकूमत का इंतज़ार कर रही हैं, और हम दहशतगर्दों को उनके घर के अंदर घुस के मारेंगे। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मज़ीद न्यूज़ के लिए, अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और लाइक ना करना भूलिएगा इस वीडियो को। लेकिन इस वक्त भारत में इलेक्शन जारी है, जो 7 मरहलों में 11 अप्रैल से 19 मई के दरमियान होंगे, और 23 मई से उसका जो है वोटिंग का रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। और एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी और उसके जो इत्तेहादी या एलाइड फोर्सेस हैं वो 42% यानी 42%, और कांग्रेस और उसके इत्तेहादी 30.4% वोट ले सकेंगे। बीजेपी दोबारा हुकूमत बनाने के लिए टोटल उनको 543 में से उनको 272 सीट्स जो हैं वो चाहिए। और बीजेपी और इसके इत्तेहाद एनडीए ने 2004 में 138, जबकि कांग्रेस और उसके इत्तेहाद ने यूपीए ने 145 सीटें जीती थी। और 2009 में बीजेपी और इत्तेहाद ने 116 और कांग्रेस और इत्तेहाद ने 206 सीट्स ली थी। कांग्रेस ने दीगर पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। और अगर हम 2014 के रिजल्ट पर नजर डालें तो इस वक्त मोदी की एक वेव चल रही थी, और बीजेपी और इत्तेहाद को 282 और कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 44 सीट्स मिली थी। यहाँ पे ममता बनर्जी की पार्टी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये 1998 से अपनी पार्टी की सदर है। उन्होंने 2014 में 34 सीट्स हासिल की थी। 2012 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ में इंक्लूड किया था, और ये 2011 से वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, और 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी की मुखालफत कर रही हैं। अपने आखिरी तकरीर में उनका कहना था कि वोट वाइजली एंड डेमोक्रेटिकली ऑन द 6th of May, बिड गुड बाय टू बीजेपी गवर्नमेंट। वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है, और भारत के दोनों बड़े इत्तेहाद इनकी सपोर्ट के लिए बहुत बेचैन है। भारत के इलेक्शन और जोड़ तोड़ का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पे मैं पहुंचा हूं कि बीजेपी जो है रफली कोई 220 से लेकर 240 के दरमियान सीट्स लेने में कामयाब हो सकती है, और एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है रफली कोई 50 सीट्स लेकर मोदी की शायद हुकूमत बनवा दे। और कांग्रेस इत्तेहाद जो है, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है, ये 140 से लेके 150 के दरमियान कोई सीट्स ले सकता है, और दीगर जमातें जो हैं वो 130 के करीब सीट्स लेंगी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 2014 में 80 में से 73 सीट्स जो थी वो विन की थी, और इस दफ़ा 40 के करीब वो ले सकेंगे। ओवरऑल वो गिर रहे हैं, ओवरऑल उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है यहाँ पे, और बाकी सीट्स वहाँ की लोकल जमातें जो हैं वो लेंगी। मसलन बिहार में बीजेपी का किला कहा जाता है, वहाँ से 40 में से 31 सीट्स तो डेफिनेट जीत देगी। राजस्थान 25 सीट्स में से 22 सीट्स जो है वो बीजेपी और अलायंस जो है वो ले सकता है। छत्तीसगढ़ की 11 सीट्स में से 4 सीटें जो हैं वो बीजेपी और 7 यानी कांग्रेस ले जाएगी। 2014 में कांग्रेस यहाँ से 1 सीट और बीजेपी 10 लेकर जीती थी। महाराष्ट्र बड़ा इंपॉर्टेंट एक एरिया है, 48 सीट्स है महाराष्ट्र की, 35 जो है वो बीजेपी और उसका इत्तेहाद लेगी, और 13 जो है वो कांग्रेस इत्तेहाद जीत सकता है। वेस्ट बंगाल 42 सीट्स में से 31 ममता बनर्जी की हिमायत, जबकि 7 लगता है कि बीजेपी निकाल लेगी। इसी तरह तमिलनाडु से बीजेपी इत्तेहाद और कांग्रेस इत्तेहाद तकरीबन 28 सीट्स जो है वो मिलकर ले सकता है। इंडियन इलेक्शंस ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ऑब्वियसली एज आई एम नॉट एन इंडियन, आई कैन नॉट मेक serious
प्रेडिक्शंस ओवर देयर। बट ये वो है जो मेरी अपने दोस्तों से बात होती है, जो प्रेस में है, मीडिया में है, उनसे बात करके जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है या हम देखते हैं उतार चढ़ाव, उस हिसाब से कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट फ्यू डेज में आई विल कीप यू पोस्टेड विद द progress of the Indian elections and if there is going to be a serious change coming around. Stay tuned to Mubashir Luqman channel. Until the next time, Allah Hafiz.